हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन आरएस केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे फिजियोसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन के बारे में, उनका डिफरेंस मैंने आपको खुद करने के लिए कहा था। आज हम लोगों को पढ़ना है एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो देखो, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है कि जब हम लोग एडजॉर्प्शन करा रहे हैं, हम स्टार्टिंग से इस चैप्टर के अंदर एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, और एडजॉर्प्शन को हम लोग जब चला रहे हैं तो हम दो फैक्टर के साथ चल रहे हैं, या तो टेम्परेचर की बात करते हैं या फिर किसकी बात करते हैं, प्रेशर की। मतलब हम स्टार्टिंग से कहते आ रहे हैं कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन के साथ ये हो जाएगा, या फिर विद डिक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन के साथ वो हो जाएगा। ऐसे सेम प्रेशर के साथ, मींस प्रेशर इंक्रीज तो एडजॉर्प्शन ये, प्रेशर डिक्रीज तो एडजॉर्प्शन ये। मतलब एडजॉर्प्शन चल रहा है किन दो फैक्टर के साथ, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ। अब इन्हीं दोनों फैक्टर को लेके हम लोग ये दो टर्म पढ़ेंगे, एक आइसोथर्म होती है, एक आइसोकोरिक होती है। तो आइसोकोरिक तो हमें यहाँ पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, आइसोथर्म को पढ़ना है। आइसोथर्म के अंदर क्या है कि आइसो का मतलब क्या है, सेम। आइसो का मतलब क्या है, सेम, और थर्म का मतलब है टेम्परेचर। मतलब हम एक ऐसा ग्राफ है, एक ऐसा सिस्टम पढ़ेंगे जहां आपका टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वहां एक कर्व निकल के आएगा। तो उस कर्व के बारे में हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। तो जब हम लोग एडजॉर्प्शन करा रहे होते हैं तो हमारे पास ये पार्ट जो होता है इसको हम एडजॉर्बेंट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एडजॉर्बेंट। और ये पार्ट जगह इसके ऊपर कुछ पार्टिकल्स आके इस तरीके से एडजॉर्ब हो जाए तो इसको हम एडजॉर्बेट कहेंगे। इसे क्या कहते हैं, एडजॉर्बेट। अब मैं लिख देता हूं, इन दोनों की एक अमाउंट लिख देता हूं मैं, x by m, where x is the amount of adsorbate। x क्या है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट, और m क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। तो मैं फाइनली क्या कह सकता हूं कि x by m क्या हो जाएगा कि अमाउंट ऑफ गैस adsorbed on per unit area, per unit area नहीं, mass of adsorbent। x by m क्या हो गया, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट, कि एडजॉर्बेंट के ऊपर कितना अमाउंट एडजॉर्ब है, किसका, एडजॉर्बेट का, उसको हम लोग टोटल क्या बोल देंगे, x by m कह देंगे। अब x by m जब हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि x by m जो है वो अगर आपका फैक्टर हो जाए, फंक्शन हो जाए किसका, प्रेशर का। अगर किसका फंक्शन हो जाए, प्रेशर का फंक्शन हो जाए, तो मैं कहूंगा कि अगर ये इसका फंक्शन है, x by m इसके साथ वेरी कर रहा है प्रेशर के साथ, तो मैं किसको कांस्टेंट कह दूंगा, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ध्यान से समझना, एक एक बात आपको समझ में आएगी। मैंने कहा है कि x by m क्या होगी, अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड ऑन पर यूनिट मास ऑफ एडजॉर्बेंट। और मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूं कि x by m जो एडजॉर्प्शन है वो किसके साथ वेरी कर रहा है, टेम्परेचर या प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि x by m अगर फंक्शन रहता है किसका, प्रेशर का, तो मतलब उसका मतलब क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है आपका, कांस्टेंट है। और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ एक ग्राफ बन के आ सकता है कि इधर मैं ले लूं x by m और यहां मैं क्या ले लूं, प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर के साथ वेरी कर रहा है। अब यहां से क्या होगा कि हम लोग क्या कहते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, बिफोर दैट ये सब करने से पहले हम लोगों ने क्या कहा है कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन इंक्रीजेस। ठीक है। अब ये लाइन अगर मैं पढ़ूं तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा जो कर्व आना चाहिए, जो लाइन आनी चाहिए, वो क्या आनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन। मींस में प्रेशर बढ़ाता चला जाऊं तो x by m भी क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहां आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, आपके सामने कुछ इस तरीके से वेरी करेगा ये, मतलब एडजॉर्प्शन जो वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। और यहाँ जो ये पॉइंट होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैं कह दूंगा PS मतलब क्या हो गया, सैचुरेशन प्रेशर। अब इसको समझो बेटा, ये चीज हमें इसके अंदर पढ़नी है। मतलब आगे जब इस टॉपिक के अंदर हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे, ये चीज इसके अंदर मुझे पढ़नी है कि ये PS क्या है, या फिर ये इस तरीके का कर्व क्यों आया। दरअसल एक्सपेक्टेड कर्व क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि भाई यहाँ मैं x by m ले रहा हूँ, यहाँ मैं प्रेशर ले रहा हूँ, तो विद इंक्रीज इन प्रेशर x by m भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बट हमें कर्व कैसा मिला, कुछ इस तरीके से मिला। और यहाँ एक नई टर्म और आ गई हमारे सामने, PS। इसको मैं क्या कहता हूँ, सैचुरेशन प्रेशर। अब सैचुरेशन प्रेशर क्या है, देखो यहां क्या हो रहा है कि जब मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूं प्रेशर को, मतलब मैं प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूं, तो मेरा एडजॉर्प्शन एक स्ट्रेट लाइन शो कर रहा है।
और फिर धीरे धीरे जब मैं प्रेशर हाई करता जा रहा हूं तो मेरे पास जो कर्व है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कर्व क्या हो गया, कांस्टेंट। यहां ये कांस्टेंट कर्व आ रहा है, कांस्टेंट कर्व। इस कांस्टेंट कर्व का मतलब क्या है कि अब आप बेशक से कितना भी प्रेशर इस पे इंक्रीज करते चले जाओ, एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। एडजॉर्प्शन क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब कि जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास ये एडजॉर्प्शन हो रहा है, ये पार्टिकल्स इसके ऊपर जो है इस तरीके से एडजॉर्ब हो रहे हैं। अब होता क्या है कि हम लोग विद इंक्रीज इन प्रेशर, हम ऊपर से प्रेशर लगा देते हैं तो जो यहाँ और पार्टिकल्स हैं वो भी इसके ऊपर आके बैठना स्टार्ट कर देंगे, तो यहाँ एडजॉर्प्शन होता जा रहा है, इस तरीके से होता जा रहा है। अब देखो, आप लोग ध्यान से देखो कि धीरे धीरे जो इस एडजॉर्बेंट की लेयर है ये पूरी की पूरी कंप्लीटली क्या हो गई है, ऊपर से कवर अप हो गई है। अब अगर आप इस पे और प्रेशर लगाते हो और ये और पार्टिकल इस पे आके बैठते हैं तो एडजॉर्प्शन यहाँ तब माना जाएगा जब ये जो पार्टिकल्स हैं ये इस एडजॉर्बेंट के सरफेस को टच करें। लेकिन अब जो पार्टिकल आएंगे वो इसके सरफेस पे नहीं आएंगे, इस लेयर के ऊपर एक और लेयर बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होता जा रहा है कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाते जा रहे हो तो जो एडजॉर्प्शन है अब वो कांस्टेंट हो गया है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अगर आप और प्रेशर बढ़ाओगे तो यहाँ से कुछ पार्टिकल निकल के जाएंगे और कुछ पार्टिकल एंटर करेंगे, कुछ निकल के जाएंगे और कुछ क्या करेंगे, एंटर करेंगे। इसी वजह से रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन दोनों क्या हो गए हैं, इक्वल। और जब ये स्टेज पहुंच जाती है तो ऐसी स्टेज को मैं सैचुरेशन स्टेट कह दूंगा। सैचुरेशन स्टेट का सीधा सीधा मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक गिलास पानी लिया, उसमें आपने चीनी डालनी स्टार्ट करी, 1 चम्मच चीनी डाली, उसको घोल दिया, वो घुल गई। 2 डाली, उसको भी घोला, घुल गई। फिर तीसरी डाली, उसको भी घोला तो वो भी घुल गई। फिर 4th जब चम्मच हम लोग डालने लगे तो हम 1 गिलास पानी के अंदर ऑब्जर्व करेंगे कि अब चीनी ने घुलना क्या कर दिया, बंद कर दिया। दिस मीन्स दैट कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो गया, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और वो स्टेज आपकी कौन सी स्टेज कहलाती है, सैचुरेशन स्टेट कहलाती है। ये जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड का केस है ये इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझा रहा हूं कि इस पॉइंट पे आके ना आप बेशक कितना ही प्रेशर लगा लो, प्रेशर कितना भी लगा लो, लेकिन एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ना एडजॉर्प्शन डिक्रीज हो रहा है, ना क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि एक ऐसी स्टेज आ गई है जिसको हम सैचुरेशन स्टेट कहते हैं, जो सैचुरेशन प्रेशर की वजह से आई है। मतलब यहां से आगे प्रेशर जो एडजॉर्प्शन जो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इसी सब को एक्सप्लेन करने के लिए, ये पूरे ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए 2 तरीके की एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आती है हमारे पास। एक होती है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एक होती है लैंगमुर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, जिसमें से एक को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। एडजॉर्प्शन जो आपकी ये फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, इसको हम अभी पढ़ेंगे। तो अभी तक मैंने आप लोगों को क्या बताया है कि अगर मेरा x/m फंक्शन हो जाए किसका, प्रेशर का, जब उसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट। अब होना क्या चाहिए था कि दरअसल हम पहले ये कहते आए कि विद इंक्रीज इन प्रेशर एडजॉर्प्शन क्या होता है, इंक्रीज। तो ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए था कि इस तरीके की लाइन आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी ना आके लाइन किस तरीके की आई, कुछ इस तरीके का कर्व आया जहां इनिशियली तो विद इंक्रीज इन प्रेशर x/m बिल्कुल स्लाइटली एकदम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और एक स्टेज आई जिसको मैं कौन सी स्टेज कहता हूं, सैचुरेशन स्टेट कहता हूं। सैचुरेशन मैंने आपको बताया है कि जहां या इस पॉइंट पे आके रेट ऑफ डिसॉर्प्शन और रेट ऑफ एडजॉर्प्शन दोनों क्या चल रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। मतलब एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। अब इस ग्राफ के अंदर और क्या क्या छिपा हुआ है उसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के थ्रू। मींस एक साइंटिस्ट था फ्रेंडलिच, उसने एडजॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी। अब वो एक्सप्लेनेशन क्या है उनको हम लोग समझते हैं। अब देखो, फ्रेंडलिच कहता है कि अगर हम लोग इस तरीके से इस कर्व को ले लें x/m और यहाँ क्या ले लें हम लोग, प्रेशर। वो कहता है कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, तो टेम्परेचर जब हम लोग कांस्टेंट रखेंगे तो हमारे पास इस तरीके का कर्व आएगा। ये मान लो T1 टेम्परेचर पे आया है, किस पे आया है, T1 टेम्परेचर पे। इसके बाद वो कहता है कि आप टेम्परेचर को फिर से चेंज कर दो और फिर ये कर्व इस तरीके से आया। ये कौन सा कर्व आया, T2 टेम्परेचर पे। फिर दोबारा से एक और टेम्परेचर चेंज करो, ये कौन सा कर्व आया, T3 पे। अब आपसे क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है कि इन तीनों टेम्परेचर में सबसे हाई टेम्परेचर कौन सा है। देखो यहां मैं T1 की बात कर रहा हूं। T1 पे मेरा जो x/m है वो इस पॉइंट पे है, फिर T2 पे मेरा x/m इस पॉइंट पे है और T3 पे मेरा x/m कौन से पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे। मतलब एडजॉर्प्शन कहां ज्यादा हो रहा है, यहाँ ज्यादा हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि क्यों कम हो रहा है, क्योंकि ये टेम्परेचर क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एडजॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन क्या, T3।
ये इसका आंसर होगा। मतलब मैं आपको एक क्वेश्चन बताना चाह रहा था, ये बात समझाना चाह रहा था कि x/m टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करेगा। अगर मैं एक टेम्परेचर T1 पे बात करूं, फिर T2 पे और फिर T3 पे, तो यहाँ कौन सा टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो वो टेम्परेचर कौन सा ज्यादा होगा, T1 ज्यादा होगा। क्योंकि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर हम लोग क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो जहां सबसे कम एडजॉर्प्शन होगा उसी का टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ सबसे कम एडजॉर्प्शन है तो यही टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। यहाँ सबसे ज्यादा एडजॉर्प्शन है तो ये टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। अब इसके बाद फ्रेंडलिच ने क्या कहा कि हम लोग एडजॉर्प्शन को कहां डिस्कस कर सकते हैं इसमें। मतलब मेरे पास 3 स्टेज बन रही है, एक स्टेज लो प्रेशर पे, एक स्टेज इंटरमीडिएट प्रेशर पे और एक स्टेज किस पे बन रही है, हाई प्रेशर। मतलब ये मेरी कौन सी स्टेट है, लो प्रेशर। ये स्टेट आप लोग कौन सी कह सकते हो, लो प्रेशर। ये कौन सी स्टेट है, इंटरमीडिएट। और ये आपका कौन सा प्रेशर है, हाई प्रेशर। और ये जो ग्राफ आप लोग देख रहे हो इसी को हम लोग कहते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का ग्राफ। मतलब जहां आपका पर्टिकुलर टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एडजॉर्प्शन के अलग अलग कर्व आ रहे हैं। अब फ्रेंडलिच हमें बताएगा कि आप लोग इस एडजॉर्प्शन कर्व के अंदर एडजॉर्प्शन को जनरली पढ़ कहां सकते हो, उसका स्टडी मटेरियल आपको इस ग्राफ में कहां मिल सकता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखो स्टूडेंट, इसको अलग से एक बार हम लोग बनाते हैं कि यहाँ हम लोग x/m लिखे और यहाँ क्या लिखे, प्रेशर। आपका कर्व आया कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे इंटरमीडिएट है और यहाँ क्या है, हाई प्रेशर है। अब देखो बेटा, जब मैं एडजॉर्प्शन करा रहा हूँ तो लो प्रेशर पे क्या हो रहा है कि लो प्रेशर पे धीरे धीरे एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि धीरे धीरे पार्टिकल्स जो आ रहे हैं लो प्रेशर पे। अब आप लोग खुद देखो, जब मेरे पास लो प्रेशर है, ये लो प्रेशर का केस है जब इतने पार्टिकल इस पे बैठे हैं। जब मेरे पास लो प्रेशर है तो पार्टिकल्स जो है एडजॉर्बेंट के ऊपर आए हैं, एडजॉर्बेट के, गैस के पार्टिकल्स। अब आप खुद देखो, ये जो एडजॉर्प्शन हो रहा है, क्या ये सफिशिएंट है कि हम लोग इसके बारे में स्टडी कर सकें। क्यों? क्योंकि इस एडजॉर्प्शन के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट है, मैं कह दूं अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेट अभी एडजॉर्ब नहीं हुआ है। मींस ये लो प्रेशर पे आपके सामने काम हो रहा है। अब मैं बात करूं आपसे इंटरमीडिएट प्रेशर पे। इंटरमीडिएट पे क्या होगा कि पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ये पार्टिकल्स थोड़े से क्या हो गए, बढ़ गए। यहाँ अप्रोक्सीमेट कुछ इस तरीके का आपको कर्व देखने को मिलेगा, या इस तरीके का कुछ सिचुएशन देखने को मिलेगी। इसको मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट प्रेशर। इंटरमीडिएट प्रेशर ये फॉर्म तो कौन सी है आपकी, लो प्रेशर। लो प्रेशर मतलब कि एडजॉर्प्शन भी क्या, कम। ये इंटरमीडिएट प्रेशर मतलब एडजॉर्प्शन थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। अब इसके बाद मैं तीसरा केस बनाता हूं जहां एडजॉर्प्शन हाई प्रेशर पे काम कर रहा है। तो मतलब क्या होगा कि एडजॉर्प्शन जो है बहुत ज्यादा हो गया है और हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर पे तो हम लोग इसको क्या दिखा रहे हैं, कांस्टेंट दिखा रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है कि अब आप बेशक प्रेशर कितना इंक्रीज करते चले जाओ, एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मैं हाई प्रेशर की बात करता हूं। आप लोग हाई प्रेशर यहां लगाते जा रहे हो, लेकिन जो इसका सरफेस है वो पूरा कवर अप हो गया। मींस अब यहाँ पे एडजॉर्प्शन होना क्या हो गया, बंद हो गया। तो देखो बेटा, यहाँ आप लोग नहीं पढ़ सकते। यहाँ मैं क्या कह दूंगा कि एडजॉर्प्शन जो वेरी नहीं कर रहा, किसके साथ, प्रेशर के साथ। हाई प्रेशर पे ये देखो, यहाँ पे ये वेरी ही नहीं कर रहा है इसके साथ। तो आप लोग केवल कहाँ पढ़ सकते हो, अकॉर्डिंग टू फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, आप इंटरमीडिएट स्टेट के अंदर एक स्टडी मटेरियल आपको मिल सकता है, किसका, एडजॉर्प्शन का। एक सीधा सा फंडा है, एडजॉर्प्शन पे हमने प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। जब मैंने कम प्रेशर लगाया तो नॉर्मल सी बात है, कम एडजॉर्प्शन होगा, उसे मैं पढ़ नहीं सकता, उसका स्टडी मटेरियल मुझे वहां से नहीं मिल सकता। मैंने हाई प्रेशर पे देखा तो वहां एडजॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, मतलब एडजॉर्प्शन प्रेशर के ऊपर डिपेंड करना ही बंद हो गया, मतलब कांस्टेंट हो गया। तो बचा कौन, इंटरमीडिएट स्टेट बची। तो आप यहां से फाइनली क्या कह सकते हो कि हाई प्रेशर पे क्या होगा कि जो x/m है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p रेज़ टू पावर कितना, 0, मतलब प्रेशर के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा। लो प्रेशर पे क्या होगा, x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर कितना, 1, मतलब ये स्टार्टिंग का केस है। अब जो ये वाली वैल्यू है x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज़ टू पावर 1/n। आप यहाँ पे एडजॉर्प्शन को क्या कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंज को आप लोग एडजॉर्प्शन की यहाँ कंसीडर कर सकते हो। यहाँ हम लोग क्यों नहीं पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ प्रेशर के ऊपर कोई इफेक्ट या प्रेशर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा किस पे, एडजॉर्प्शन पे। यहाँ क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन के केस में जो बहुत कम है, प्रेशर बहुत कम है तो एडजॉर्प्शन भी बहुत कम है। लेकिन ये एक ऐसा स्टेज है जहां पे आपको एडजॉर्प्शन एक इंटरमीडिएट स्टेट में मिल रहा है, एक अप्रोक्सीमेट अमाउंट में मिल रहा है, जहां आप एडजॉर्प्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हो। तो इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। फ्रेंडलिच ने इसी को आगे लेके आप लोगों को एक इक्वेशन बना के दी थी। अब वो इक्वेशन क्या थी उसको समझते हैं कि एट
इंटरमीडिएट स्टेज, एक इंटरमीडिएट स्टेज पे क्या होगा कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 by n, वेयर 1 by n जो होगा, जो आपका 1 by n होगा, ये ग्रेटर देन होगा कितने से, 0 से, और लेस देन होगा कितने से, 1 से। मतलब इसकी जो वैल्यू है वो लाई करेगी 0.2 से 0.5 के बीच में। जो 1 by n की वैल्यू जो होगी, ये जो n की वैल्यू यहाँ पे होगी, वो कहाँ से कहाँ लाई करेगी, या यहाँ हम लोग n लिख लेते हैं, इस n की वैल्यू 0.2 से कहाँ लाई करेगी, 0.5 के बीच में। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए मैं क्या लिख देता हूँ, के पी रेज टू पावर कितना, 1 by n। नाउ टेकिंग log on both side, taking log on both side, log x by m is equal to log k। अब log m into n क्या होता है, log m plus n, log k plus 1 by n log p। अब यहां से आप लोग इसको देखो तो ये बन रही है y is equal to mx प्लस कितना c। तो यहां आप लोग एक ग्राफ अगर बनाते हो तो ये आपका कौन हो गया, log x by m, और यहाँ कौन हो गया, log p। बहुत सिंपल सा ग्राफ है, ये आपका इंटरसेप्ट आ गया log k, और यहाँ से आपको एक कर्व मिलेगा जिसको मैं कह दूंगा यहाँ थीटा, और ये आपका स्लोप हो गया कितना, 1 by n। तो दिस इज द कर्व या दिस इज द ग्राफ जिसको हम लोग कह सकते हैं कि जो किसका ग्राफ है, log x by m इज इक्वल टू log k प्लस 1 by log p। मीन्स ये एक ऐसी कंडीशन है फ्रेंडलिच के अकॉर्डिंग जहां एडजॉर्प्शन को इस जगह पे पढ़ा जा सकता है, इस पॉइंट पे। मींस यहाँ पे एडजॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, यहाँ एडजॉर्प्शन पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है, तो एडजॉर्प्शन जो है लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंज जो एडजॉर्प्शन की वो कहाँ नजर आ रही है, यहाँ नजर आ रही है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था इसके बारे में फ्रेंडलिच ने हमें बताया था कि x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 by n, वेयर n की वैल्यू लाई करेगी ग्रेटर देन कितना, 0, लेकिन लेस देन कितना, 1, मीन 0.2 से 0.5। उसके बाद हमने इसका लॉग लिया, लॉग लेने के बाद हमारे पास ये कर्व निकल के आया, इसको मैंने थीटा कहा, यहाँ मेरा स्लोप हो गया 1 by n, और ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया log k, log x by m, और log क्या हो गया p। तो दिस इज अबाउट द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या था आपका, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। यहाँ मैं लिख देता हूँ FREUNDLICH, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है। अब जब फ्रेंडलिच ने अपना एडजॉर्प्शन आइसोथर्म दिया तो उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस किस तरीके से, वो कुछ बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। अब देखो यहाँ मैं आपको कितनी देर से बोले जा रहा हूँ कि यहाँ पे प्रेशर से एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने अभी तक आपको उस चीज का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि क्यों नहीं पड़ेगा। तो यही एक लिमिटेशन बन गई किसकी, फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की। ये जो पूरा का पूरा एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, तो लिमिटेशंस को एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी। प्रेशर के अलावा और भी कई लिमिटेशन थी। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, लिमिटेशंस ऑफ फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। देखो फर्स्ट लिमिटेशन क्या होगी कि ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था, द होल कॉन्सेप्ट इज प्योरली एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होता है कि ये एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल था, मतलब एक्सपेरिमेंट उसने किया था फ्रेंडलिच ने, तब जाके ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन उसने दिया था। सेकंड, फ्रेंडलिच डज नॉट consider the role of surface area of adsorbent। फ्रेंडलिच ने जो एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया था उसके रोल के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, जिसके बारे में अभी लैंगम्योर बात करेगा। सरफेस एरिया के बारे में लैंगम्योर बात करेगा। तो यहां पे ये एक लिमिटेशन बन गई फ्रेंडलिच की। थर्ड पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि दिस आइसोथर्म इज ओनली एप्लीकेबल for physical adsorption due to because it is multi-molecular layer के लिए किया गया था। multi-molecular
लेयर के बारे में यहाँ बात की गई थी। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, मैं आपको यहाँ समझा रहा था कि जब एडजॉर्प्शन हो रहा है तो अब क्या हो रहा है कि इस पे एक और लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये एक और लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस लेयर के बाद फिर वो कहने लगा था कि जब ये लेयर बननी स्टार्ट हो गई तो प्रेशर कितना भी लगा लो इसके ऊपर, एडजॉर्प्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वही बात मैंने आपको यहाँ समझाई थी कि ये जो पूरा का पूरा जो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म थी फ्रेंडलिच की, ये क्या थी, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के ऊपर क्या नाम है कंसीडर की गई थी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट जो होगा वो क्या होगा आपका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ही वॉज नॉट एबल to explain why at high pressure adsorption constant, उसने इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि हाई प्रेशर पे एडजॉर्प्शन कांस्टेंट क्यों हो रहा है। मींस ही कैन नॉट एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन एट हाई प्रेशर, मतलब एडजॉर्प्शन के ऊपर हाई प्रेशर पे इफेक्ट जो हो रहा था या नहीं हो रहा था उसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो इसने केवल ये कहा था कि एडजॉर्प्शन को आप लोग केवल इस इंटरमीडिएट स्टेट में पढ़ सकते हो, क्योंकि यही एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेंज आपको मिलेगी किसकी, एडजॉर्प्शन की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ एडजॉर्प्शन बहुत कम होता है तो फ्रेंडलिच ने कहा कि यहाँ एडजॉर्प्शन को कोई स्टडी मटेरियल हम लोग नहीं बना सकते, यहाँ एडजॉर्प्शन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है प्रेशर के अकॉर्डिंग एडजॉर्प्शन पे, तो हम लोग जो है तब यहाँ भी हम लोग कह सकते हैं कि x by m is directly proportional to p raised to power 0। तो यहाँ इस पॉइंट पे आके हम लोग कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन जो वो एक इंटरमीडिएट रेंज में है जहां उसका एक स्टडी मटेरियल हम लोगों को मिल सकता है, जहां हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं। उसके बाद इसने जो x by m is directly proportional to p raised to power 1 by n, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए k यूज किया, log यूज किया दोनों तरफ। उसके बाद ये ग्राफ आया, फिर इसकी कुछ लिमिटेशंस बनी। लिमिटेशन क्या थी, प्योरली एम्पेरिकल था, डज नॉट कंसीडर द रोल ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एडसॉर्बेंट, जिसको कौन करेगा, लैंगमोर कंसीडर करेगा। एडजॉर्प्शन जो वो मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर के लिए था, तो मल्टी मॉलिक्यूलर किस में मिलती है हमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। इसके बाद ही वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन व्हाई एट हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन कांस्टेंट, उसने एडजॉर्प्शन कांस्टेंट हो रहा था हाई प्रेशर पे, उसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। तो बेटा ये आपका फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म था जिसकी मैंने कुछ लिमिटेशन आपको बताई और फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म मैंने बताया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंगम्योर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे जो इससे हटके थोड़ा सा, इससे इसको और मॉडिफाई उसने किया था लैंगम्योर ने फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म को। तो अभी आप लोग इसको पढ़ो, यहाँ तक के टॉपिक्स रिवाइज करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो बाकी के लेक्चर आप जो है फिर से देखो एक बार, तो यहाँ तक पढ़ो आप लोग। इसके बाद जो हम लोग आगे की जो क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।